नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। स्वागत है आप सभी का सुबह के इस स्पेशल बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की 10 प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी देश को कई सौगात भी देने वाले हैं। नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं पीएम के जन्मदिन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड से स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नए संसद भवन के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अपनी असमर्थता जताई है। साथ ही उन्होंने डेरी से आमंत्रण मिलने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन परिसर में ध्वजारोहण करेंगे। इसे 18 से 22 सितंबर तक निर्धारित 5 दिवसीय संसद सत्र की शुरुआत का प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया द्वारा कुछ टीवी न्यूज एंकरों के बहिष्कार की घोषणा पर सीएम नीतीश ने बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पत्रकारों के समर्थन की बात करते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारों को बॉयकॉट करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी तो जो मन होगा लिखेगा। उनको अधिकार है कुछ भी करने का। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बालू सिंडिकेट से जुड़े एक मामले में बीते दिन बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने बिहार में बालू सिंडिकेट से जुड़े और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों बालू कारोबारी के तार जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ से जुड़े हुए हैं। आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज अब भागलपुर में भी होगा। भागलपुर के लोगों की मांग आखिरकार पूरी हो गई। भागलपुर होकर चलने वाली अगरतला आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक तेजस राजधानी एक्सप्रेस के लिए आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन की सेवा 15 जनवरी से शुरू होगी। बिहार में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में बीते दिन 240 नए मरीज मिले। इसके साथ ही इस महीने डेंगू मरीजों की संख्या 1760 हो गई, जबकि इस वर्ष कुल डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 2035 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 63 मरीज मिले। अन्य जिलों में भागलपुर में 24, बेगूसराय में 21, मुंगेर में 13 और औरंगाबाद में 9 मरीज मिले। मुजफ्फरपुर के भटगामा नाव हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन यानी कल फिर एक शव मिला। शव की पहचान 16 वर्षीय सुष्मिता कुमारी के रूप में हुई है। अब तक लापता 12 लोगों में 5 के शव बरामद हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर नाव हादसे को लेकर जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चों की जान चली गई, लेकिन अहंकारी नीतीश देखने तक नहीं गए। अमेरिका में भी कोई हादसा होता है तो वहाँ के राष्ट्रपति सब काम छोड़कर वहाँ जाते हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वोट किसी को भी मिले, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। अब खबर झारखंड से। जेएसएससी ने 6 नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। विशेष शाखा आरक्षी, उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा पूरी हो चुकी थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। खबर खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का फाइनल आज कोलंबो में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में 23वीं बार आमने सामने होंगी। जहां भारत 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा तो दूसरी तरफ श्रीलंका की नजरें भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप का फाइनल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत पूरे प्रदेश में 10 दिन उमस और गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। मध्य भारत की ओर मानसून सक्रिय है। इस वजह से सूबे में ना तो तापमान में बदलाव के आसार हैं, ना ही झमाझम बारिश की उम्मीद है। वहीं झारखंड में भी मानसून कमजोर हो गया है। आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।